स्पाइडरमैन नो वे होम एक ऐसी मूवी है जिसमें हमें तीन अलग अलग स्पाइडरमैन के साथ साथ उनके बहुत से विलन्स भी दिखने वाले हैं और ये विलन्स लिटरली बहुत खास है क्योंकि इन विलन्स ने स्पाइडरमैन की लाइफ पर मेजर इंपैक्ट्स डाले हैं। इसीलिए आज की इस वीडियो के अंदर हम स्पाइडरमैन के उन 10 सुपर विलन्स की बात करेंगे जो कि हमें स्पाइडरमैन की लाइव एक्शन मूवीज में स्पाइडरमैन से लड़ते हुए नजर आए हैं या फिर इन फ्यूचर स्पाइडी से लड़ने के लिए टीज किए जा चुके हैं। तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें। पर अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी कर देना। तो अब बिना किसी देरी के चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। Zombie apocalypse. इन विलन्स की रैंकिंग को स्टार्ट करने से पहले ही मैं आपको बता दूं कि हमने इन विलन्स को इनकी पावर के हिसाब से रैंक नहीं किया है, बल्कि इन्होंने स्पाइडरमैन की लाइफ पर कितना नेगेटिव इंपैक्ट डाला है उस बेसिस पर किया है। क्योंकि एक विलन की असली कैपेबिलिटी का पता उसकी स्ट्रेंथ से नहीं बल्कि उसके अपोनेंट पर डाले गए उसके इम्पैक्ट से चलती है। नंबर 10 स्कॉर्पियन। तो मैकडोनाल्ड गार्गन एके मैक गार्गन स्पाइडरमैन का एक सुपर विलन है जो कि मूवीज में सबसे पहले अपीयर हुआ था 2017 में आई स्पाइडरमैन होमकमिंग के अंदर। मैक गार्गन एक प्रोफेशनल क्रिमिनल है जो कि वल्चर से डेंजरस वेपन्स की डील करता है। पर एक बार एक शिप के ऊपर स्पाइडरमैन से स्कॉर्पियन का एनकाउंटर होता है जिस दौरान स्कॉर्पियन को FBI अरेस्ट कर लेती है, जिसके बाद स्कॉर्पियन को जेल में डाल दिया जाता है। पर स्कॉर्पियन जेल के अंदर अपने नए साथियों की तलाश करता है और उनके साथ मिलकर स्पाइडरमैन को मारने का प्लान बनाता है। हालांकि मूवीज के अंदर तो स्कॉर्पियन को उसके प्रॉपर अपीयरेंस में भी नहीं दिखाया गया है, लेकिन अगर हम कॉमिक्स में दिखाए गए स्कॉर्पियन की बात करें तो कॉमिक्स के अंदर स्कॉर्पियन यानी मैक गार्गन एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर होता है जिसे जे जोना जेमसन हायर करता है ताकि वो ये पता कर सके कि पीटर पार्कर स्पाइडरमैन की इतनी करीब से और इतनी अच्छी फोटोज कैसे खींचता है। पर मैक गार्गन जब भी स्पाइडरमैन पर नजर रखने के लिए उसका पीछा करता है तब हर बार स्पाइडरमैन अपने स्पाइडर सेंस से उसके बारे में जान जाता है और उसे चकमा देकर निकल जाता है। और जब जे जोना जेमसन को इस बारे में पता चलता है तब फ्रस्ट्रेशन में आकर वो मैक गार्गन को $10,000 देकर एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनने को कहता है। इस एक्सपेरिमेंट में जे जोना जेमसन एक डॉक्टर से मैक गार्गन पर एक एक्सपेरिमेंट करने को कहता है जिसमें मैक गार्गन की बॉडी के ऊपर एनिमल म्यूटेशंस किया जाता है, जिसकी वजह से मैक गार्गन की बॉडी में स्कॉर्पियो जैसी पावर्स आ जाती है और उसका स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है। फिर आगे चलकर स्कॉर्पियो स्पाइडरमैन से फाइट करता है और ऐसे ही वो स्पाइडरमैन का सुपर विलन बनकर सबके सामने आता है। बात करें स्कॉर्पियन की पावर्स की तो इसके पास एक स्कॉर्पियो जैसी सारी पावर्स है, साथ ही इसके पास सुपर स्ट्रेंथ है, सुपर ड्यूरेबिलिटी है, इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है और ये स्पाइडरमैन की तरफ वॉल क्रॉलिंग भी कर सकता है। नंबर 9 राइनो। तो राइनो भी उन सुपर विलन्स में से हैं जिनके बारे में हमें मूवीज में ज्यादा कुछ नहीं दिखाया गया है, इसीलिए हम यहाँ इनकी कॉमिक बुक ओरिजिन की बात कर रहे हैं। तो राइनो मूवीज के अंदर सबसे पहले दिखा था द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 के अंदर, जहाँ इसे सिर्फ टीज करके ही छोड़ दिया गया था। पर स्पाइडरमैन के इस सुपर विलन की हिस्ट्री कॉमिक्स में काफी ज्यादा बड़ी और डिफरेंट है। कॉमिक्स के अंदर राइनो का नाम एलेक्सी होता है जो की एक रशियन ठग माफिया होता है। एलेक्सी साइज में काफी बड़ा होता है लेकिन उसका दिमाग बहुत कमजोर होता है और इसी बात का फायदा उठाकर दो साइंटिस्ट उसे पैसों का लालच देते हैं और उस पर एक एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करते हैं, जिस एक्सपेरिमेंट की वजह से एलेक्सी की बॉडी म्यूटेट हो जाती है और उसके अंदर कुछ नई एबिलिटीज आ जाती है, जिसके बाद वो कहलाता है राइनो। अब बात करें राइनो की पावर्स की तो इसके पास सुपर स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और देर तक लड़ने का स्टेमिना है। साथ ही अपनी माफिया ट्रेनिंग की वजह से ये हैंड टू हैंड कॉम्बैट और फाइटिंग टेक्निक्स में भी एक्सपर्ट है। नंबर 8 सैंडमैन। तो सैंडमैन स्पाइडरमैन के सबसे पावरफुल विलन्स में से एक है और ये मूवीज में सबसे पहले अपीयर हुआ था 2007 में आई स्पाइडरमैन 3 के अंदर। सैंडमैन का नाम फ्लिंट मार्को होता है जो कि चोरी करने जैसे छोटे क्राइम्स करता है और ऐसे ही एक बार पुलिस से बचकर भागते हुए फ्लिंट मार्को एक सैंड एक्सपेरिमेंटल एरिया के अंदर गिर जाता है जहाँ सैंड उसकी बॉडी से बाइंड हो जाता है और उस इंसिडेंट की वजह से फ्लिंट मार्को को सैंड की एबिलिटीज मिल जाती है, जिसके बाद वो कहलाता है सैंडमैन। बात करें सैंडमैन की पावर्स की तो ये अपने सैंड मॉलिक्यूल से अपने साइज को छोटा या बड़ा कर सकता है, अपनी शेप को चेंज कर सकता है, खुद को डस्ट बनाकर फ्लाई कर सकता है और अगर जरूरत पड़े तो अपने सैंड से दूसरों पर अटैक भी कर सकता है। जिन्होंने भी स्पाइडरमैन की लाइफ को सबसे ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट किया है, सैंडमैन उनमें से एक है क्योंकि यही वो पर्सन है जिसने स्पाइडी के अंकल की जान ली थी। अंकल बेन की मौत के बाद स्पाइडरमैन डिप्रेस होकर अपनी सारी होप को भी खो चुका था और ये सब होने के पीछे सबसे बड़ा हाथ कहीं ना कहीं सैंडमैन का ही था। नंबर 7 वेनम। तो वेनम स्पाइडरमैन के सबसे पॉपुलर विलन्स में से एक है और ये स्पाइडरमैन की लाइव एक्शन मूवीज में सबसे पहले दिखा था 2007 में आई स्पाइडरमैन 3 के अंदर। और अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो और मेरे चैनल को रेगुलरली वॉच करते हुए आ रहे हो तब तो आपको वेनम के बारे में सब कुछ पता ही होगा और इसीलिए हम इसके मेजर इवेंट्स की बात करेंगे जो कि स्पाइडरमैन की लाइफ पर मेजर इंपैक्ट डालते हैं। तो वेनम एक सिम्बियोट है जो कि दूसरे बींग्स के साथ बॉन्ड होकर सर्वाइव करता है और ऐसे ही जब वेनम स्पाइडरमैन से बॉन्ड होता है तब वो स्पाइडी को कुछ कमाल की पावर्स तो देता है, पर उनके अलावा वो स्पाइडरमैन की पर्सनैलिटी को भी करप्ट करने की कोशिश करता है, जिस वजह से स्पाइडरमैन अपनी
गर्लफ्रेंड मैरी जेन से ब्रेकअप कर लेता है, अपने सबसे अच्छे दोस्त हैरी ऑसबॉर्न को घायल कर देता है और अपने कलीग यानी एडी ब्रॉक को अपना दुश्मन बना लेता है। साथ ही स्पाइडरमैन एक ऐसा सुपर हीरो है जो कि बुराई के अंदर भी अच्छाई को ढूंढ ही लेता है। पर वेनम से बॉन्ड होने के बाद वेनम उसे मेंटली इतना ज्यादा करप्ट कर देता है कि वो सैंडमैन से फाइट करते वक्त उसे जान से मारने की भी कोशिश करता है। और देखा जाए तो वेनम स्पाइडरमैन का एक ऐसा विलन है जिसने उसे फिजिकली डिस्टर्ब करने के साथ साथ मेंटली भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब किया है। अब बात करें वेनम की पावर्स और एबिलिटीज की, तो एक सिम्बियोट होने की वजह से वेनम के पास सारी सिम्बियोटिक पावर्स हैं, जैसे सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, सुपर स्पीड और एजिलिटी एंड रिफ्लेक्सेस। साथ ही वेनम शेप शिफ्टिंग भी कर सकता है और स्पाइडरमैन की तरह वेब शूटिंग और वॉल क्रॉलिंग भी कर सकता है। अगर आप वेनम सिम्बियोट को डिटेल से जानना चाहते हो तो मैं आपको हमारी हिस्ट्री ऑफ वेनम वाली वीडियो रेकमेंड करना चाहूंगा, क्योंकि उस वीडियो को देखने के बाद आप वेनम की ओरिजिन और उसकी पावर्स को डिटेल से जान जाओगे। वैसे हमने यहाँ सिर्फ सैम रेमी ट्रिलोजी के वेनम की बात की है, ना कि टॉम हार्डी के वेनम की, क्योंकि टॉम हार्डी के वेनम को लेकर अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि वो स्पाइडरमैन का विलन है भी या नहीं। नंबर 6, लिजार्ड। तो स्पाइडरमैन के बाकी सारे विलन्स की तरह लिजार्ड की भी अपनी एक कहानी है। लिजार्ड यानी डॉक्टर कर्ट कॉनर्स बायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री डॉक्टर होता है जो कि यूएस आर्मी के लिए एज अ सर्जन काम करता है। डॉक्टर कॉनर्स बैटल में घायल हुए सोल्जर्स की सर्जरी करता है, लेकिन एक दिन एक ब्लास्ट की वजह से डॉक्टर कर्ट कॉनर्स अपना एक हाथ गंवा देता है, जिसके बाद डॉक्टर कॉनर्स अपने उस हाथ को रिकवर करने के लिए अलग अलग चीजों पर रिसर्च करने लगता है और एट द एंड रेप्टाइल्स के डीएनए का यूज करके एक सीरम को क्रिएट कर लेता है, जिसे पीकर वो अपने उस खोए हुए हाथ को रीजनरेट कर लेता है। सीरम को अपनी बॉडी में इंजेक्ट करने के बाद डॉक्टर कर्ट कॉनर्स अपने हाथ को तो रीजनरेट कर लेता है, पर उसके साइड इफेक्ट्स की वजह से वो एक डेंजरस क्रीचर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसे द लिजार्ड के नाम से जाना जाता है। बात करें लिजार्ड की पावर्स की, तो एक बार ट्रांसफॉर्म होने के बाद ये कई एबिलिटीज को प्रोसेस कर लेता है, जैसे एडवांस स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी। साथ ही एक लिजार्ड फिजियोलॉजी होने की वजह से इसकी बॉडी इतनी कैपेबल बन जाती है कि अगर इसके बॉडी पार्ट्स डैमेज भी हो जाए तो ये उन्हें बड़ी जल्दी रीजनरेट कर सकता है। द अमेजिंग स्पाइडरमैन मूवी के अंदर ये लिजार्ड ही स्पाइडी का मेन विलन था और इसने स्पाइडरमैन की लव इंटरेस्ट यानी ग्वेन स्टेसी के फादर को भी मार दिया था। नंबर 5, वल्चर। स्पाइडरमैन होमकमिंग से लाइव एक्शन मूवीज में अपनी जर्नी स्टार्ट करने वाला वल्चर मार्वल कॉमिक्स के अंदर स्पाइडरमैन का एक मेन विलन है। वल्चर का असली नाम एड्रियन टूम्स होता है, जो कि चित्तौरी टेक्नोलॉजी को चुराकर उसकी एडवांस टेक्नोलॉजी की हेल्प से अपने लिए एक फ्लाइंग एक्सोसूट क्रिएट करता है और बनता है वल्चर। और बात करें इसकी पावर्स की, तो अपने एडवांस फ्लाइंग सूट की हेल्प से यह फ्लाई कर सकता है, हैवी ऑब्जेक्ट्स को लिफ्ट कर सकता है और उसे एक बॉडी आर्मर की तरह यूज करके खुद को किसी अटैक से प्रोटेक्ट भी कर सकता है। वल्चर एक इंटेलिजेंट विलन है और इसने अपनी इंटेलिजेंस के दम पर स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी को सबसे पहले गेस कर लिया था। पर स्पाइडरमैन की बात करें तो स्पाइडी के लिए इससे भी ज्यादा शॉकिंग मोमेंट तब आता है जब उसे ये पता लगता है कि वल्चर और कोई नहीं बल्कि उसकी क्रश का ही डैड है। वल्चर स्पाइडरमैन होमकमिंग से इतना ज्यादा पॉपुलर हो चुका है कि फैंस उसे आगे की मूवीज में भी देखना चाहते हैं और इसके साथ ही सोनी मॉर्बियस के ट्रेलर के अंदर भी वल्चर को दिखाया जा चुका है। इसीलिए ये सारी बातें इंडिकेट करती है कि वल्चर हमें फ्यूचर में सिनिस्टर 6 का मेंबर बनते हुए भी दिख सकता है। और अब यहाँ सिनिस्टर 6 की बात हो ही रही है तो मैं आपको बता दूं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि सिनिस्टर 6 के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते। इसीलिए अगर आप चाहते हो कि मैं सिनिस्टर 6 की ओरिजिन और उसकी हिस्ट्री को डिटेल से एक्सप्लेन करूं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अगर रिकमेंडेशन ज्यादा होगा तो हम उस पर भी वीडियो जरूर बनाएंगे। नंबर 4, इलेक्ट्रो। तो इलेक्ट्रो यानी मैक्स डिलन द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 का मेन विलन रह चुका है। पर इलेक्ट्रो बनने से पहले मैक्स डिलन एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होता है जो कि ऑस्कॉर्प इंडस्ट्रीज के लिए काम करता है। पर एक दिन एक टूटे हुए पावर लाइन को ठीक करने के दौरान मैक्स डिलन को इलेक्ट्रिसिटी का एक जोरदार शॉक लग जाता है और वो जेनेटिकली मॉडिफाइड इलेक्ट्रिकल ईल्स से भरे एक टैंक के अंदर गिर जाता है, जिसके बाद उस टैंक के अंदर की इलेक्ट्रिकल ईल्स उस पर अटैक कर देती है। पर उस इंसिडेंट की वजह से मैक्स डिलन प्योर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और अपनी नई पावर्स के साथ खुद को इलेक्ट्रो नाम देता है। और बात करें इसकी पावर्स की, तो इलेक्ट्रो अपनी बॉडी से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकता है और उससे इलेक्ट्रिक अटैक्स भी कर सकता है। इलेक्ट्रो चाहे तो हवा में फ्लाई कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी को ऑब्जॉर्ब कर सकता है, लाइटनिंग प्रोजेक्शंस कर सकता है और तो और अगर ये चाहे तो खुद को एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट भी कर सकता है। नंबर 3, मिस्टीरियो। क्विंटन बैक एके मिस्टीरियो एक होलोग्राम डिजाइनर और इन्वेंटर है जो कि स्टार्क इंडस्ट्रीज के अंदर टोनी स्टार्क के लिए एज ए इंजीनियर काम करता था। अपने काम के दौरान क्विंटन बैक बहुत सी नई नई होलोग्राफिक टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने में हेल्प करता है, पर अपने उस काम का प्रॉपर क्रेडिट ना मिलने की वजह से क्विंटन बैक के मन में टोनी स्टार्क के लिए नफरत भर जाती है, जिसके बाद उसके बुरे बिहेवियर को देखते हुए उसे स्टार्क इंडस्ट्रीज से भी निकाल दिया जाता है। पर अपने काम से निकाले जाने के बाद क्विंटन बैक एक टीम बनाता है जिनमें वो उन्हीं एम्प्लॉयज को शामिल करता है जिन्हें कभी न कभी स्टार्क इंडस्ट्रीज से निकाला गया था
जिसके साथ ही वो टोनी स्टार्क से नफरत भी करते थे। इसके बाद क्विंटन बैक प्रोजेक्शंस और होलोग्राम्स की हेल्प से नेचुरल डिजास्टर्स को वर्चुअली क्रिएट करता है और लोगों को उनसे बचाकर दुनिया के सामने उनका हीरो बनने की कोशिश करता है। बात करें मिस्टीरियो की पावर्स की, तो इसके पास कोई फिजिकल या सुपर पावर्स तो नहीं है, लेकिन अपने स्किल्स और अपनी टीम की हेल्प से ये होलोग्राफिक प्रोजेक्शंस करके रियल अटैक्स के इल्यूजन्स को क्रिएट कर सकता है। साथ ही इन इल्यूजन्स के अंदर ये अपने ड्रोन्स की हेल्प से रियल डैमेज भी कर सकता है। बात करें मिस्टीरियो के इवेंट्स की, तो आयरन मैन के बाद क्विंटन बैक यानी कि मिस्टीरियो ही वो पर्सन था जिस पर स्पाइडरमैन सबसे ज्यादा ट्रस्ट करता था, पर एट द एंड उसी ने स्पाइडरमैन का ट्रस्ट तोड़ दिया, जिस वजह से स्पाइडी को भी ये रियलाइज हुआ कि वो कितना ज्यादा इरेस्पॉन्सिबल हो चुका है। नंबर 2, डॉक्टर ऑक्टोपस। डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस एके डॉक्टर ऑक्टोपस एक सुपर विलन कैरेक्टर है जो कि स्पाइडरमैन 2 के अंदर स्पाइडी का मेन विलन होता है। डॉक्टर ऑक्टोपस एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट होता है और ये अपनी वाइफ की हेल्प से सस्टेनेबल फ्यूजन पावर रिएक्टर को बिल्ड करने के तरीके को सर्च कर लेता है, जिसके बाद अपने सस्टेन्ड फ्यूजन एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए डॉक्टर ऑक्टोपस मैकेनिकल आर्म्स के एक सेट को भी डेवलप करता है ताकि वो मैकेनिकल आर्म्स उसके प्रोजेक्ट को पूरा करने में उसकी हेल्प कर सके। पर अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर ऑक्टोपस का बनाया हुआ फ्यूजन पावर रिएक्टर अनस्टेबल हो जाता है और सब कुछ डिस्ट्रॉय करने लगता है, जिस वजह से उसी दौरान डॉक्टर ऑक्टोपस की वाइफ की भी मौत हो जाती है। और साथ ही जो चिप डॉक्टर ऑक्टोपस ने अपने मैकेनिकल आर्म्स को कंट्रोल करने के लिए बनाया होता है वो भी इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से फ्यूज हो जाता है और वो मैकेनिकल आर्म्स डॉक्टर ऑक्टोपस के स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद वहाँ स्पाइडरमैन आ जाता है और किसी तरह सिचुएशन को कंट्रोल कर लेता है, जिसके बाद डॉक्टर ऑक्टोपस को हॉस्पिटल ले जाया जाता है ताकि उसकी बॉडी से जुड़े उन मैकेनिकल आर्म्स को सेपरेट किया जा सके। बट तभी वो मैकेनिकल आर्म्स खुद ही मूव करके सभी डॉक्टर्स और सर्जन्स को मार देते हैं और डॉक्टर ऑक्टोपस को करप्ट करके एक सुपर विलन बना देते हैं। और बात करें डॉक्टर ऑक्टोपस की पावर्स की, तो एक बार मैकेनिकल आर्म्स को अपनी बॉडी से कनेक्ट करने के बाद डॉक्टर ऑक्टोपस उन्हें मेंटली और टेलीपैथिकली कंट्रोल कर सकता है और उनसे अटैक या डिफेंस कर सकता है। डॉक्टर ऑक्टोपस के मैकेनिकल टेंटिकल्स पावरफुल एलिमेंट से बने हैं, जिस वजह से ये कार्स जैसे हैवी ऑब्जेक्ट्स को भी उठाकर फेंक सकते हैं। डॉक्टर ऑक्टोपस के ये टेंटिकल्स 24 फीट लंबे हैं, जिस वजह से ये बिना अपने एनिमी के पास जाए भी उस पर अटैक कर सकता है, उसे ग्रैब कर सकता है और उठाकर दूर तक भी फेंक सकता है। इनके अलावा डॉक्टर ऑक्टोपस इनका यूज करके बिल्डिंग्स के ऊपर भी चढ़ सकता है और चाहे तो इन्हें एनर्जी शील्ड बनाकर खुद को प्रोटेक्ट भी कर सकता है। डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस स्पाइडरमैन का एक ऐसा सुपर विलन है जो कि अपने काम को पूरा करने और स्पाइडरमैन को नुकसान पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक गुजर सकता है, और इसीलिए वो स्पाइडरमैन की गर्लफ्रेंड मैरी जेन को किडनैप कर लेता है और आगे चलकर स्पाइडरमैन को रास्ते से हटाने के लिए ट्रेन के ब्रेक्स को तोड़कर उसमें बैठे हजारों लोगों की जान को भी खतरे में डाल देता है। नंबर 1, ग्रीन गॉब्लिन। तो ग्रीन गॉब्लिन कोई नाम नहीं बल्कि एक टाइटल है जिसे वक्त के साथ साथ अलग अलग कैरेक्टर्स ने निभाया है। सैम रेमी स्पाइडरमैन ट्रिलॉजी के अंदर सबसे पहले नॉर्मन ऑसबॉर्न ग्रीन गॉब्लिन के टाइटल को होल्ड करता है, पर नॉर्मन ऑसबॉर्न के मर जाने के बाद हैरी ऑसबॉर्न अपने फादर की जगह लेता है और एक नया ग्रीन गॉब्लिन बनकर हमारे सामने आता है। पर बात करें द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 की, तो उस मूवी के अंदर हैरी ऑसबॉर्न ही पहला ग्रीन गॉब्लिन बनता है। बात करें ग्रीन गॉब्लिन की बेसिक ओरिजिन की, तो ग्रीन गॉब्लिन बनने के लिए इन सभी कैरेक्टर्स को अपनी बॉडी में गॉब्लिन सीरम इंजेक्ट करना पड़ता है, जिसके बाद इनकी बॉडी के अंदर कुछ म्यूटेशंस हो जाते हैं और ये ग्रीन गॉब्लिन बन जाते हैं। और बात करें ग्रीन गॉब्लिन की पावर्स की, तो ग्रीन गॉब्लिन के पास कोई खास पावर्स तो नहीं है, लेकिन इसके पास कुछ ऐसे गैजेट्स और इक्विपमेंट्स हैं जो कि इसे लिटरली बहुत पावरफुल बनाते हैं। ग्रीन गॉब्लिन के पास एक हाईटेक जेट ग्लाइडर है जो कि मिसाइल्स और मशीन गन से आर्म्ड होता है। साथ ही ये ग्रीन गॉब्लिन पंपकिन बॉम्ब्स नाम के डेंजरस वेपन्स को भी बैटल के दौरान यूज कर सकता है। पर इन सब के बाद अगर हम इन सभी ग्रीन गॉब्लिन के इवेंट्स की बात करें, तो नॉर्मन ऑसबॉर्न ने स्पाइडरमैन को मेंटली और फिजिकली दोनों ही तरीकों से हार्म पहुंचाया था। साथ ही इसने स्पाइडरमैन को अपने ईवल प्लान में शामिल करने के लिए मैरी जेन को भी किडनैप कर लिया था। पर बात हो हैरी ऑसबॉर्न की, तो उसने तो स्पाइडरमैन को जान से मारने के लिए कई बार कोशिश की थी। साथ ही उसने स्पाइडरमैन को मेंटली कमजोर करने के लिए उससे उसकी गर्लफ्रेंड मैरी जेन को भी छीन लिया था। हालांकि आगे चलकर हैरी ऑसबॉर्न एक पॉजिटिव कैरेक्टर बनता है और स्पाइडरमैन 3 के अंदर स्पाइडरमैन की हेल्प करते हुए एक हीरोइक मौत मरता है। पर द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 का हैरी ऑसबॉर्न स्पाइडरमैन की लव इंटरेस्ट ग्वेन स्टेसी को मारकर स्पाइडरमैन को सबसे ज्यादा मेंटली वीक करता है। तो यही टॉप 10 विलन्स ऑफ स्पाइडरमैन की लिस्ट थी। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा हमने द बेस्ट स्पाइडरमैन और टॉप 10 मोस्ट पावरफुल स्पाइडरमैन के टॉपिक्स पर भी कमाल की वीडियोस बना रखी हैं। आप चाहे तो हमारे चैनल में जाकर या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से उन वीडियोस को देख सकते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूँ ऐसे किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।